नमस्कार, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय कलवा में, जहां थाने से सटा हुआ कलवा इलाका है और प्रभाग नंबर 25 है ये। यहाँ पर बड़ी संख्या में परप्रांतीय उत्तर भारतीय रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 2017 के चुनाव के नज़र डालें तो यहाँ पर 4 का पैनल था और सभी शिवसेना यहाँ पर चुन के आई थी। लेकिन इस बार एक अलग चीज़ हुई है, जिसमें कि शिवसेना का बदले में बीजेपी को कैंडिडेट दिया गया है, जिसमें दीनानाथ पांडे जी जो है प्रभाग नंबर 25 ड से खड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों से अब जो है समस्याओं को देखने के लिए और यहाँ के जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की शिकायतें क्या है और लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी बहुत भरोसे से यहाँ पर इनको प्रत्याशी बनाया हुआ है। अब उस पर कितना खरा उतरते हो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन पिछले चुनाव के बाद यहाँ की स्थिति क्या थी, किस तरह लोग समस्याओं से जूझते रहे, क्योंकि यहाँ पर क्राइम भी बहुत होते हैं, यहाँ का पानी की समस्या है, यहाँ रोड की समस्या है। यहीं के इलाके से जितेंद्र आव्हाड भी विधायक है, तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को कितनी ज़रूरत थी यहाँ के प्रत्याशी की, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को टिकट काट के बीजेपी को दिया हुआ है। हम हमारे साथ में दीनानाथ पांडे जी जो प्रत्याशी हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। दीनानाथ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों काफ़ी शिकायतें हैं, वर्षों सालों साल से देखा जा रहा है तो एक पहाड़ी इलाका है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट का शिकायत है कि ये एरिया फॉरेस्ट की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ वो पानी की भी समस्या है। काफ़ी हद तक जितेंद्र आव्हाड जो विधायक है उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आप क्या देख रहे हैं? आपको बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो आमदार हैं केलकर साहब, निरंजन जी, जिला अध्यक्ष हमारे लेले साहब और रविंद्र चौहान जी, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 40 साल के इस इतिहास में पहली बार इस डोंगर पे उत्तर भारतीय मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने, जबकि हम संयुक्त लड़ रहे हैं, उसमें टिकट दिया। पहली बार 40 साल के इतिहास में शिवसेना का काट के, हाँ, शिवसेना का टिकट काट के आपको दिया गया। नहीं, शिवसेना का टिकट काट के नहीं बोल सकते। उसका कारण यह है कि यहाँ पे 3 सीट राष्ट्रवादी जीती थी पिछली बार और 1 सीट शिवसेना जीती। वो वही सीट जीती जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। इसका मतलब कि बिना भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना यहाँ कभी नगर सेवक नहीं जीत सकती। क्या लगता है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सालों से समस्याएं बनी हुई है, आप एक एडवोकेट भी है, आपके पास काफ़ी समस्याएं आती भी है, तो किस तरह की समस्या यहाँ पर है? क्या मुद्दे मुख्य रूप से हैं, खासकर महानगर पालिका के लेवल का? देखिए, महानगर पालिका के लेवल पे देखें जी, तो आप देख सकते हैं पूरे ठाणे महानगर पालिका में बहुत से घर हैं, जैसे इंदिरा नगर है, बोरीवली का इलाका है, ये पहाड़ों पे रहता है, लेकिन उन सबके पास टैक्स लगा। मैं यही बोलता हूं कि 30-35 साल से ये नगर सेवक जीत के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक किसी को टैक्स नहीं लगा। इसी के साथ साथ आज आज़ादी के इतने साल हो गए, फिर भी यहाँ पे लोगों को 15 दिन में एक पीने का पानी मिलता है और कुछ भाग में जहाँ थोड़ा बहुत पानी मिलता भी है वो भी काफ़ी दूषित पानी है, बिना गर्म किए वो पानी पी नहीं सकते। इसके अलावा कम से कम यहाँ पे 25-30 लाख के झाड़ू और 125 करोड़ रुपए ठेकेदारों को दे दिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर गंदगी से भरा हुआ है। इसके साथ साथ 30-40 सालों में यहाँ पे व्यक्ति के लिए कोई शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब जीते हुए नगर सेवक के पास कोई कार्यकर्ता जाता है और पूछता है कि भाई साहब 30-40 साल हो गए, आप टैक्स क्यों नहीं लगाते, तो नगर सेवक बोलता है कि ये प्रॉब्लम लफड़े की जगह है और फॉरेस्ट की जगह है, मफतलाल का झगड़ा है, इसको कोई अच्छा वकील आएगा तो ये इसको टाइटल को सीधा करेगा, तभी कोई वकील ही यहाँ पे टैक्स लगा पाएगा। इसके बाद कोई बेचारा कार्यकर्ता उनसे पूछता है, चलो टैक्स वाली बात छोड़ दो, 30-40 साल से आप गणपति बप्पा का विसर्जन घाट और छठ का घाट क्यों नहीं बना रहे हो, 30-40 साल हो गए, तो वो फिर भी यही कार्यकर्ताओं से कहता है कि जब तक टाइटल के लिए कोई वकील नहीं आएगा
तब तक विसर्जन घाट नहीं बनेगा। तो वो वकील के भरोसे पूरे वकील तो प्रभाग आप को हैं। छोड़ दिया। वकील तो आप हैं अभी। और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई पुलिस स्टेशन का मामला हो, नगर सेवक वकील के पास भेज रहा है, कोर्ट का मामला हो वकील के पास भेज रहा है, कोई घर खरीदे बेचे वकील के पास भेज रहा है, टैक्स के लिए वकील के पास। जब मैं सोचता हूँ कि जब यहाँ के नगर सेवकों को सारा काम वकील से ही कराना है, तो मैं खुद ही वकील हूँ, मैं किसी के पास नहीं भेजूंगा। और मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी वकील है, तो मैं नगर सेवक बंदा हूं, तो दो वकील इस प्रभाग को मिलते हैं। और आज तक मैंने वकील रहते हुए यहाँ के दर्जनों गुंडों को अंदर कर दिया और कम से कम 25-30 लोगों को न्याय दिलाकर गरीब लोगों को मैंने छुड़ाया, और 1 रुपए की फीस नहीं। यहाँ पर और लोग भी हैं, दीनानाथ जी की पत्नी भी है, एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप महिलाओं के पास जा रही हैं, लोगों घरों में जा रही हैं, क्या दिक्कतें देख रही है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? मैंने यहाँ पे अपने कुछ महिलाओं मित्र के साथ में मैं घर घर गई और मैंने वहाँ पे सर्वे किया और सबसे मिली। तो वहाँ पर मैं गई तो सबसे जो मेजर मुद्दा मैंने देखा जो औरतें फेस कर रही हैं वो पानी का फेस कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया है, जैसे मैं करगिल में गई थी उस एरिया में, तो वहाँ पे महिलाओं से बात करने पे पता चला कि वहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है, और जो पानी आ भी रहा है वो इतना दूषित है कि उसमें कीड़े होते हैं। तो कीड़े वाला पानी बिना उबाले बिना छाने वो अपने बच्चों को दे नहीं सकते। तो इससे वहाँ पे बीमारी की समस्या भी बहुत गंभीर है, जिससे बच्चे बूढ़े सभी ग्रसित हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो इस समस्या का मुझे लगता है समाधान जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैडम। समाधान होना चाहिए क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव है ये, चाहे गटर का समस्या हो चाहे पानी की समस्या हो, ये सब महानगर पालिका ये काम है। लेकिन यहाँ पर सालों से जो नगर सेवक रहे हैं, आखिर में उन्होंने क्या किया है, ये तो गंभीर समस्या है। तो इसके लिए लोग यहाँ बदलाव भी चाहते हैं। अब देखते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या उनका उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी, हम उनसे ही बात करेंगे। आप इधर आ जाइए जरा सर। मिश्रा जी, मिश्रा जी, आप यहाँ पर काफ़ी आप दौरा किए हुए हो। आप जब यहाँ पर उत्तर भारतीय मोर्चा की जवाबदारी दी गई थी तो आपने देखा होगा कि कितनी समस्याएं थी यहाँ पर क्राइम भी बहुत होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में लोग अपना विश्वास रखेंगे? आपने सही कहा कि यहाँ पे विधायक राष्ट्रवादी के हैं, और यहाँ पे किसी भी तरीके से जो हमारे उत्तर भारतीय पर प्रांतीय यहाँ पे बसे हुए हैं, इनको जब तक वो अपने विचारों से अडिग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं, तब तक उन्हें हर सुविधा से दूर रखा जाता है, महरूम रखा जाता है। मैं तो यहाँ पे गली गली में घर घर में प्रवास करके देखा हूँ पिछले 5-7 साल से कि न तो यहाँ पे स्वच्छ पीने का पानी है, न तो उनके घर तक पहुँचने का सड़क है। मैं एम्बुलेंस एक डोनेट करना चाहता था इस एरिया में, लेकिन एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पे। मुझे दीवा में देना पड़ा, लास्ट में मुझे उसको भी वहाँ से भी हटाना पड़ा। तो जो यहाँ पे थाना महानगर पालिका का जो कॉरपोरेशन है वो क्यों इस तरफ देख नहीं रही है, ध्यान नहीं दे रही है, सच में मेरे लिए एक बहुत बड़े अचंभे की बात है। अगर आपको न्याय की अपेक्षा है और आप चाहते हैं जिस तरीके से विकास की गंगा पूरे भारत में बह रही है, थाना में बह रही है, वो यहाँ पे भी पहुँचे, तो अपने पूरे ताकत से एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी का समर्थन करें, उनको मतदान दें, अपना एक दिन का आकाज करके आवें और मतदान करें। बार बार रोने से कुछ नहीं होगा, एक बार अपने अधिकार का प्रयोग करके देखिए आपको न्याय कैसे नहीं मिलता है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए हर किसी को। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। अब आपके साथ किस तरह की समस्याएं खड़ी हुई है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, समस्या है, इसीलिए पांडे जी का अवतार है जी। आज उनको 16 में से 1 टिकट मिला है और समस्याओं का जो पहाड़ है इधर ही है जी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी जितने नगर सेवकों ने राज किया उन्होंने समस्याओं का निराकरण नहीं किया। अब अगर पांडे जी को आप चुन के देते हो तो जरूर बीजेपी की तरफ से, पूरे ठाणे महानगर पालिका के तरफ से जी जान लगा के यहाँ की जितनी समस्या है, जैसे उन्होंने बोला कि आप वकील के पास जाओ, जिधर जाते थे वकील के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, आज वकील ही अपने को न्याय देने वाला है। तो मेरे लोगों से विनती है कि आप 15 तारीख को जो ठाणे महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, अपने जो पांडे जी अधिकृत उम्मीदवार है उनको चुन के दीजिए। अगर इस बार नहीं आपने चुन के दिया तो समस्या वैसे ही रहेगी, फिर आप किसी के पास कहने के लिए जाने के लिए नहीं होंगे।
बिल्कुल समस्या बनी रहेगी, क्योंकि हाँ। जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक जो है जीता बदलाव हुआ तो चाहिए। कैंडिडेट जब तक नहीं हारेगा, तब तक जो है समस्याएं तो गंभीर बनी रहती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए एक लेडी जी है, थोड़ा इधर आइए। आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या समस्या देख रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं आप, जो कि आपको काफ़ी दिक्कत होता है? यहाँ पे बोला जाएगा बार बार गली बनाने के लिए, तो ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यही सब चलता रहता है। आएंगे लोग, देख के चले जाएंगे। गली हो गया, गटर हो गया, और भी सब कुछ, जैसे बाथरूम वगैरह भी बताएं, ये सब से बहुत सब परेशान हैं। महिलाओं के प्रति कितनी अस्वच्छता और असुरक्षिता है यहाँ पे? यही सर, बाथरूम महिला का सबसे बड़ा तो बाथरूम और एक पानी। महिलाओं की सुरक्षा की भी बातें होती है यहाँ? हाँ, सुरक्षा तो बहुत जरूरी है सर यहाँ पे। सीसीटीवी वगैरह है सब यहाँ पे? कुछ बिल्कुल नहीं है। सर। इसलिए सर प्लीज सपोर्ट, सब लोग इनको सपोर्ट करिए। हमारा चुनाव चिन्ह देख ही रहे हैं, कमल। बीजेपी को तो आप जानते ही हैं, जी। बीजेपी की सरकार सबको पता है। हमारे यूपी में भी देख रहे हैं आप बीजेपी, बनारस में भी बीजेपी, बीजेपी का नाम सब लोग यानी सुन रहे हैं। बीजेपी आएगी तो यहाँ पर सब सॉल्व हो जाएगा। बीजेपी बनारस, एक बार आप यूट्यूब पे खोलिए, मतलब जहाँ भी खोलिए सोशल मीडिया पे, बनारस को एक बार देखिए, उसी के हिसाब से इनको लाइए, फिर ये हमारे कलवा को भी चमकाएंगे। कलवा भी बनारस हो जाएगी। बनारस बनाना है हमें, जी, जी। बस हमारी सरकार इनको लाइए, दीनानाथ पांडे जी को सपोर्ट करिए सब लोग इनको। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लोगों की जरूरत होगी जरूर सपोर्ट करेंगे। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ में, आइए। आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी मैं तो गंभीर समस्या है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है? कि मुझे आज 35 साल यहाँ पर हो गया जी। और मैं कलवा भास्कर नगर में रहती हूँ, और ये देखते देखते कि अब सुविधा इनको लाए, हम सुविधा हो जाए, उनको लाए से, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हुआ। जो आता है मतलब ऐसे कह के मतलब कोई ध्यान नहीं, वोट मांगता है और चला जाता है, चला उसके बाद। जाता। इतनी गटर की समस्या है कि अगर बन भी गया किसी का तो साफ कभी नहीं हो। जी। और पानी का तो इतनी दिक्कत है कि 15 दिन में 15 दिन 20 दिन, अगर 8 15 दिन में अगर आपके घर में एक दिन पानी आएगा तो सोचिए क्या हाल होगी। वो स्थिति यहाँ पर कलवा में है, थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में। सोचिए कितना गंभीर समस्या है। तो उस पानी के लिए अब हम लोग जो है दौड़ते हैं कि भाई पानी मिल जाए, 15 दिन पे आया, 20 दिन पे आया, मर्जी कभी भी दे सकते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं जब पानी नहीं आता? तो क्या बिस्लेरी लेते हैं, क्या करते होते हैं? हैं और बड़ी बड़े ऐसा डब्बा रखते हैं भी, थोड़ा थोड़ा अपना कैसा समस्या काट रहे हैं। जी। पर क्या करें, हम उत्तर भारतीय हैं, या हमारा कोई अधिकार नहीं है। भारत हमारा है, हम तो सोचे अपने भारत में हम चल रहे, कहीं भी कमाए खाएंगे, रोजी रोजगार करेंगे, लेकिन यहाँ पर आके तो समस्या हो। तो पांडे जी से कितना उम्मीद रखते हैं आप? पांडे जी से तो मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे हर नेता से, मतलब जो नेता हमें कैसा भी कह के गए या दिखा के गए, हमने वोट दिए, वो लेके गए, पर मुड़ के नहीं देखे कि हमारी जनता कैसी है, क्या हो रहा, क्या समस्या, ये नहीं। अगर समस्या हमने बताया, अभी समस्या बताया, क्या कहते थे, अरे क्या बोलूं कि वो तो फॉरेस्ट की ज़मीन है, कैसे यहाँ पे होगा। मैंने खुद बोली हूँ, नहीं, फॉरेस्ट का जमीन है तो वोट क्यों लेते हैं फिर? तो फॉरेस्ट की ज़मीन है तो रास्ता कैसे बनेगा, वोट क्यों लेती है? तो फिर उसके बाद अरे सर, हमने ऐसा खुले में बहन बेटी बैठते हैं, शर्म लगता है, सब बाथरूम तो ठीक है, अगर कुछ कुछ कहीं कहीं दे दिए तो उसके लिए मारी मारा, और बाथरूम के लिए बोलते अरे क्या करूं। हमने अगर कुछ काम करना चाहते, गली बनाने के लिए, गटर बनाने के, जब जीत के चले जाते तब कहते हैं गली बनाने के लिए, गटर बनाने के लिए, तो फॉरेस्ट वाला इतना बड़ा कागज दे देता है, तो हम कैसे बनाएं। फिर उसके आगे अगर हम मुफ्त लाल में कुछ करना चाहते हैं तो मुफ्त लाल वाला जो है दे देता है हमें, तब हम क्या कर सकते हैं। यही सुन करके हमें आगे तो नहीं। पांडे जी, आपने सुना इनकी उपलब्धि, जी, जो फॉरेस्ट की समस्या सबसे बड़ा अड़चन बन रही है, इसके लिए क्या आपको भी तो अड़चन वो आएगी, क्योंकि आप भी कुछ डेवलप करने जाएंगे तो आपके सामने भी ये समस्या आएगी कि ये तो फॉरेस्ट ज़मीन हम कैसे डेवलप करें, तो आप क्या करेंगे तब? देखिए, फॉरेस्ट की ज़मीन में जो पहले से रह रहे हैं, उनके अधिकार को, उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं भी कि फॉरेस्ट को अपनी जगह बाउंड्री चाहिए, तो पहले फॉरेस्ट के लोग कहाँ थे जी, जो उनकी सरकारें थी, बढ़ते समय कहाँ थे? मैं अपने घर की सुरक्षा खुद नहीं कर रहा हूँ और किसी न किसी कारण से बनने दे रहा हूँ, और फिर अचानक से उठ के मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी जगह है।
मतलब अपने घर की सुरक्षा फॉरेस्ट ने जब सरकारें कांग्रेस की थी तब करनी चाहिए थी, बाउंड्री का तार बनाना चाहिए था। तो पहले इन्होंने वहाँ के गुंडों को हाथ में रखकर गरीबों को फंसाया, और जब गरीब फंस गए बेचारे तो उन्हीं को हटाने का रास्ता भी उन्होंने बनाया और फिर से बेचने का ये गुंडे काम करते हैं। मतलब एक तरह का कांग्रेसियों ने, राष्ट्रवादियों ने मिलकर एक रैकेट बना लिया है कि उसी जगह को बार बार बेचते हैं। कभी कभी कोई गांव चला जाए तो उसके घर में घुस के कागज लेके उसको फिर से बेचते हैं। मतलब सोच लो, इतनी बड़ी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी उन्होंने की है कि गरीब बेचारे एक ही घर को 2-3 बार खरीदने को मजबूर हैं। अब मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सी गुंडागर्दी मैंने बंद कर दी है मेरे इलेक्शन के पहले, और अब जैसे ही मैं आऊँगा, हमारे गणेश नाइक साहब से भी मीटिंग हुई है। उन्होंने भी कहा कि जो पुराने लोग रह रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल से, उनकी पर्यायी व्यवस्था होगी, और जब पर्यायी व्यवस्था होगी तो उसमें दोनों के फायदे हैं कि फॉरेस्ट को अपनी लैंड मिल जाएगी और छोटी सी लैंड में ये इनका विकसित कार्यक्रम भी बैठ जाएगा, और फिर इनको कोई डरा करके अपनी रैलियों में ले जाएगा नहीं। ये अपने मन से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ये जा पाएंगे। और इसी के साथ मेरा ये आखिरी संदेश मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाला साहेब ठाकरे के वक्तव्यों को सुनकर हम बड़े हुए। बाला साहेब ठाकरे जी का औरा था कि यूपी में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते थे। क्यों? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे समाज के हर वर्ग को साथ में लेते थे, समग्र हिंदू परिवारों को जोड़ के चलते थे। लेकिन उन्हीं का एक भतीजा राज ठाकरे हुआ, जो आज किसी वर्ग के ऊपर टिप्पणी करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज यहाँ पर राष्ट्रवादी के साथ राज ठाकरे जी, हमारे प्रभाग 25 में प्रकाश बर्डे जी और इन लोगों की राज ठाकरे जी मदद कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ पे उत्तर भारतीयों का बहुल इलाका है। आज यहाँ पे राष्ट्रवादी को राज ठाकरे की मदद लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे 65% आबादी उत्तर भारतीयों की है, और बार बार उनको धमकी देने वाले ऐसे पार्टी को उन्होंने साथ में लिया, और इनको आज भी डरा के धमका के वो प्रकाश बर्डे जी और वहाँ के राष्ट्रवादी वाले ये इनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि राज ठाकरे जी, जैसे विधानसभा में आपको भोपला मिला, शून्य मिला, उसी तरह इस कॉरपोरेशन में भी आपको शून्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता जाग गई है। आपका कोई भी भड़काऊ भाषण में ना हमारे यहाँ के मराठी भाई आएंगे और ना उत्तर प्रदेश के भाई आएंगे। सब मिलकर देवा भाव के पीछे चलेंगे और इस पूरे महाराष्ट्र का विकास करेंगे। कोई आपके पीछे नहीं चलेगा, और सारे उत्तर भारतीय और हमारे महाराष्ट्रियन भाई मिलकर के इस बार कमल का बटन दबाएंगे और इस विजय रथ को आगे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वो रात के अंधेरे में सोचते हैं कि काले पैसे देकर हम इलेक्शन जीतते आए हैं, झोपड़े बेच के पैसा जनरेट करो, पानी बेच के पैसा जनरेट करो और इलेक्शन में लगा के इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन हम रात के अंधेरे में नहीं आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाड़की बहन योजना दिन के उजाले में दी है, ऑफिशियल दी है कि बहन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लाडली बहन योजना के साथ। और मोदी जी ने भी कहा कि मैं भी किसान सम्मान निधि योजना के साथ खड़ा हूं। तो हमको रात में छुप के कुछ नहीं देना है, हमको गरीब वर्ग को ये जो योजनाएं चल रही है उसी के साथ साथ 5 लाख आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाएं ही फैसला करेंगी कि ये विजय रथ देवा भाऊ का और लाडली बहन का प्यार बीजेपी से कम होगा नहीं, और ये विजय रथ बढ़ता जाएगा। प्रभाग 25 में कमल खिल के ही रहेगा। धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं और लोगों में किस तरह से जीतने की जुनून भी है। हम उनके शुभकामनाएं तो जरूर देते हैं, लेकिन शुभकामनाएं साथ साथ ये भी कहेंगे कि जीत के तो आइए भारी संख्या में, लेकिन भारी संख्या में लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं ये आज की समस्या नहीं है, सालों से चली आ रही समस्या है। फॉरेस्ट का इलाका है, फॉरेस्ट के इलाका में आते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और डेवलपमेंट नहीं होता तो उसको पानी से वंचित रह जाते हैं, बाकी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो महानगर पालिका में इस बार जो है कलवा पूर्व से बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और हम आज भी हम आपको जागृत करते हैं और लोगों का आह्वान करते हैं कि आप उन्हीं को वोट दीजिए
जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि आपका काम करके देगा, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, ये चुनाव आपका है। क्योंकि आपके इलाके की समस्याएं अगर सॉल्व नहीं होगी फिर आपको वोट देके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है आपको वोट देने का जितना अधिकार है उतना चुनने का भी अधिकार है। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो उसकी गलती नहीं रहेगी, आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने गलत लोगों को चुना है, इसलिए आपको शिकायत जो है करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए सही लोगों को चुनिए और उनसे कान पकड़कर उनसे काम भी कराइए। अगर नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में फिर उनको बराबर कीजिए, ये हमारा आह्वान है। और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके इलाके में अगर कलवा के लोग आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि लोगों में सही में समस्याएं कितनी गंभीर है, और ये कमेंट जो है सरकार भी देखती है। तो इसीलिए हम आपको आह्वान करते हैं और ऐसी खबरों के लिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो मुहिम है महानगर पालिका चुनाव का, ठाणे महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका मुहिम में हम लगातार बने हुए हैं। तो आप जो है समस्याओं को लेकर हमें कमेंट्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा मुद्दा भारत का। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।